हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से भी पता चल गया होगा कि आज हम लोग हिंदी की सेकंड नंबर क्लास करने वाले हैं, मतलब हिंदी की दूसरी नंबर क्लास करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखा है तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिए और इस टॉपर्स बैच को सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाइए टॉपर्स बैच के साथ, जिसमें हम लोग हर सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? पिछली क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था 20 नंबर क्वेश्चन तक। पिछली क्लासेज में हम लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा था। तो आज हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? 21 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? निबंध के प्रमुख 4 भेद कौन से हैं, मतलब प्रमुख 4 भेद या प्रकार कौन से हैं? तो ध्यान दीजिए, पहला नंबर क्या है? विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यू में देखने के लिए मिलेंगे, बहुविकल्पी में, जो ओमार पर भरने होते हैं। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? इसे आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो ध्यान दीजिए, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। मतलब पहली कहानी कौन है? इंदुमती है, और उसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। ये इम्पोर्टेंट है। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद्र जी ने कितनी कहानियां लिखी? इनकी प्रथम और अंतिम कहानियां कौन सी हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जिनमें सबसे पहली कहानी सौत तथा अंतिम कहानी कफन है। गोदान कफन आप जिसे जानते हैं, आप लोगों के चैप्टर में दिया गया है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नोट करते रहिए, साथ ही साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सभी क्लासेज हैं। आप लोगों को ओमार में 20 नंबर यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखते हैं क्या यहाँ पर। आगे ध्यान दीजिए, आगे यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, क्या है अगला क्वेश्चन 24 नंबर, उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप लोग इसे लिखिएगा मत, बस पढ़ लीजिए बस। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है उप अर्थात निकट या सामने, न्यास अर्थात रखना अर्थात सामने रखना। तो वही क्या कहलाता है? उपन्यास कहलाता है। इसे आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ 25 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 25 नंबर कैसे इम्पोर्टेंट है? ध्यान दीजिए, इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है कुछ प्रमुख हिंदी उपन्यासकारों के नाम लिखिए। कुछ प्रमुख हिंदी उपन्यासकारों के नाम लिखिए। जैसे उत्तर में क्या हो जाएगा, मतलब उपन्यासकारों के नाम। तो इसी तरीके से आप लोगों को पेपर में भी मिलेगा, वहाँ पर 4 ऑप्शन रहेगा और एक उसमें से गलत रहेगा। तो वही आप लोगों को टिक लगाना होगा, मतलब ओमार पर गोला करना होगा। कौन कौन से उपन्यासकार लेखक हैं? ध्यान दीजिए, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी। यहाँ पर लास्ट में क्या है? इलाचंद्र जोशी है। आप लोग उसे लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इलाचंद्र जोशी है। हो गया। आगे देखते हैं, देवकी नंदन खत्री, धनवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क, शिवानी शैलेश मटियानी, उषा प्रियवंदा। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आप लोग 2-3 याद कर लीजिए, बहुत सही हैं। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और देवकी नंदन खत्री, धनवीर भारती। आप लोग इन्हें याद कर लीजिए, किसके नाम से? उपन्यासकार के नाम से। पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देवकी नंदन खत्री के 3 उपन्यासों के नाम लिखिए। देवकी नंदन खत्री के 3 उपन्यासों के नाम लिखिए। कौन कौन से हैं? देखते हैं इनके 3 उपन्यास कौन कौन से हैं। चंद्रकांता संतति और भूतनाथ, ये तीनों इनके उपन्यास हैं। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ नोट करते रहिए और साथ ही साथ पढ़ते भी रहिए। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 27 नंबर,
जहाज का पंछी व नदी के द्वीप लेखकों के नाम लिखिए। जहाज का पंछी व नदी के द्वीप के लेखकों के नाम लिखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन रहेगा, आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे तो ऑप्शन में देखते ही याद आ जाएगा। तो जहाज का पंछी की इसके लेखक कौन है? इलाज चंद्र जोशी। और नदी के द्वीप के लेखक कौन है? अज्ञेय, वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। 28वां नंबर आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लीजिए, बस लिखिएगा मत, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, नाटक व एकांकी में क्या अंतर है? तो ध्यान दीजिए अंतर क्या है। पहला नंबर, नाटक में अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। नाटक में मुख्य कथा अनेक अंतः कथाएं होती हैं जबकि एकांकी एक घटना पर ही आधारित होती है। जैसे एकांकी क्या है? जैसे एकांकी अगर पूजा है जिसमें केवल एक ही कहानी पर पूरा युद्ध होता है। अगला है, नाटक में अधिक पात्र और देश काल विस्तृत होता है जबकि एकांकी में कम पात्र और देश काल सीमित होता है। नाटक बड़ा होने के कारण अधिक समय में अभिनीत होता है जबकि एकांकी संक्षिप्त होने के कारण कम समय में अभिनीत हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कहने का मतलब है नाटक जो होता है वो बड़ा होता है और जो एकांकिक होती है वो उसकी अपेक्षा छोटी होती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र व जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का क्या नाम है? वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवती, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी। ये सब इनकी प्रमुख नाटकों के नाम हैं। अगला है जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, करुणालय। ये सब इनके नाटकों के नाम हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग धीरे धीरे इसे याद करते रहिए क्योंकि लास्ट में बच्चे याद नहीं कर पाते हैं पेपर के समय, और पेपर के समय ये याद भी नहीं होता। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतेंदु युग के किन्हीं 5 नाटककारों के नाम लिखिए। किस युग के? भारतेंदु युग के। तो आप यहाँ पर 5 पूछा गया, पेपर में ऐसे ही ऑप्शन बना के दे देगा, उसी में एक सही रहेगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे, वही पूछेगा कौन सा है। तो आप लोग नाम क्या जानते हैं भारतेंदु युग के 5 नाटककार? श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, सीताराम वर्मा और प्रताप नारायण मिश्र। उम्मीद करते हैं आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अगला देखते हैं क्या है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रथम एकांकी संग्रह का नाम लिखिए, यह कब प्रकाशित हुआ। मतलब डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रथम एकांकी संग्रह या रचना का नाम लिखना है। तो कौन सी रचना इनकी, ध्यान दीजिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी नाटकों का प्रथम संग्रह पृथ्वीराज की आंखें हैं, जिसको 1936 में प्रकाशित किया गया। 1936 में यह प्रकाशित हुआ। 5 प्रमुख एकांकीकारों के नाम लिखिए। फिर से देखिए एकांकीकारों के नाम में कौन कौन है। राम कुमार वर्मा यहाँ पर मुख्य हैं, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क और विष्णु प्रभाकर। ये सब क्या है? एकांकीकार नाम है। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था? नाटकों के नाम के बारे में पढ़ा था ये पूरा, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और उसके पहले हम लोगों ने उपन्यासकारों के नाम याद रखा था। तो आप लोग साथ ही साथ सब कुछ लिखकर और डेली बेसिस पर याद करते रहिए। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, और जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, आलोचना विधा की विशेषता बताइए। आलोचना विधा की विशेषता बताइए। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ना ही पेपर में ये पूछा जाएगा। तो आप लोग बस इसे केवल पढ़ लीजिए बस। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुछ प्रमुख आलोचना लेखकों के नाम लिखिए। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा? उपन्यासकारों के नाम पढ़ लिए, 2 4 5 जितने भी थे, नाटककारों को पढ़ लिए और एकांकीकारों को पढ़ लिए। अब क्या पढ़ रहे हैं? अब पढ़ेंगे हम लोग आलोचनाकृत। ये सब विधाएं हैं, जो एकांकी, नाटक, कहानी, डायरी, रिपोर्टाज, ये सब क्या है? विधाएं हैं। इन्हीं के लेखक के बारे में पढ़ना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि आपका पहला ही चैप्टर है मित्रता वाला, बाबू श्याम सुंदर दास,
पदम सिंह शर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह आदि हिंदी के प्रमुख आलोचक हैं। तो आप लोग इनमें से 3-4 नाम याद रख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हैं, और उसके बाद आप लोग कर लेंगे पेपर में। आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन क्या, आत्मकथा व जीवनी में अंतर क्या है। तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद और क्या है, रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या है, ध्यान दीजिए, रेखा चित्र व संस्मरण में क्या अंतर है। तो आप लोग इसे भी पढ़ लीजिएगा, आप लोग इसे भी पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। वीडियो को रोक कर आप लोग इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो आगे देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 रेखा चित्र लेखकों व 2 संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। ये इम्पोर्टेंट हैं। अभी तक हम लोगों ने सभी विधाएं के लेखकों के बारे में पढ़ लिया है। अब क्या हैं, रेखा चित्र के लेखक और संस्मरण, ये सब विधाएं हैं। मैं आप लोगों को बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रेखा चित्र लेखक कौन कौन है, महादेवी वर्मा और अमृत राय। संस्मरण लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी और देवेंद्र सत्यार्थी। 3-4 को आप लोग याद रखिएगा। संस्मरण के लिए रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी, और रेखा चित्र के लिए महादेवी वर्मा और अमृत राय। यदि आप लोगों ने अभी तक शॉर्ट वाली वीडियो नहीं देखा, जो ट्रिक से रचनाएं हमने याद करवाने की कोशिश की थी, तो उसे भी देख लीजिए और उसे भी लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर क्या है, डायरी विधा की विशेषता बताइए। तो आप लोग इसे केवल पढ़ना है, नोट नहीं करना है। उसके बाद भी कुछ है रचना, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगला क्या है, अगला ध्यान देते हैं क्या है, रिपोर्टाज विधा की विशेषता बताइए। इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर है, लघु कथा विधा के 2 लेखकों के नाम। ये इम्पोर्टेंट है, लघु कथा विधा के 2 लेखकों के नाम। तो कौन कौन से हैं, विष्णु नागर और कौन है, चित्रा मुदगल। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोगों ने 20 क्वेश्चन आज भी सॉल्व कर लिया। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके टॉपर्स बैच के साथ जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब करवा लीजिए। धन्यवाद।